नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। एकदम मैं उम्मीद करता हूं कि मगन होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और आज का ये प्यारा सा जो वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूं कि इंदिरा गांधी की हत्या आखिर कैसे हुई, इसके पीछे भैया क्या षड्यंत्र था, बिल्कुल कहानी के रूप में देखेंगे। मतलब आप तो पहले से ही हमारे ज्ञान से परिचित होंगे कि मैं अपने चेला चपाटी लोग को हम कॉपी पेन लेकर नहीं बैठने के लिए कहते, हम ऐसा बताते हैं। मतलब कि YouTube पर आपको वो वीडियो तो अब सबसे पहले कहीं देखने को नहीं मिलेगा। मतलब हम ऐसा बताएंगे कि आपको बिल्कुल कहानी जैसा एकदम दिमाग में सेट हो जाएगा। आपको कुछ याद करने का, रट्टा मारने का, पढ़ने का मतलब कुछ जरूरत नहीं। एक बार पढ़े, दिमाग में लोड, हमेशा के लिए याद, बस। समझ में आया। आप कहेंगे कि महोदय आपका कैसा वीडियो रहता है, मैं तो देखता हूँ मजा आता है भाई। अरे भाई मजा ही ना आएगा। अब देखो, मैं सबसे पहले इसका इतिहास में, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में लेकर चलता हूँ कि भैया ये किसका साजिश था, मतलब इसके पीछे क्या रीजन था। सबसे पहले भैया मैं आपको बता दूं कि पंजाब में, अरे भाई मार्कर चेंज करता हूँ, ये मार्कर बढ़िया नहीं है। अब जो है भैया एक पंजाब के अमृतसर में, पंजाब के अमृतसर में एक गोल्डन मंदिर था। याद रखना बच्चा, एक गोल्डन मंदिर था जिसको हम हिंदी में स्वर्ण मंदिर कहते हैं। स्वर्ण मंदिर, ठीक है। अब उस स्वर्ण मंदिर में जैसे कि यहाँ पर जो है पूरा खेला जो है, मतलब दो मुख्य जो कैरेक्टर है वो है सिख धर्म के लोग और एक इंदिरा गांधी, ठीक है। तब यहाँ पर भैया ये सिख लोगों का मानना था, मतलब इसका कहना था ये कि सिख समुदाय का जितना भी लोग था, पंजाब में सबसे ज्यादा सिख धर्म के लोग रहते हैं, जानते हैं ना। गुरुद्वारा में जैसे आप जाइएगा, सिख धर्म के लोग देखिएगा कितना मानवता है उनके अंदर। अगर आप गुरुद्वारा में कभी भी खाना खाने जाइएगा ना, तो लोग आपको मना नहीं करेगा। लोग वहां पर रोटी जो है घी से लगा के चपोत के जो है आपको पूरा प्रेम से लोग खिलाता है। अब जितना भी खाइए खिलाता है वहां का। अगर सबसे अच्छा धर्म कोई है ना, तो मैं सबसे अच्छा धर्म कहता हूं वो सिख धर्म का है, जो गुरुद्वारा से हमको सीखने को मिलता है। क्योंकि बच्चा आज देखो, हिंदू है, मुस्लिम है, आपस में टकराव बना हुआ है, टकराते रहता है। लेकिन एक सिख धर्म है, वो सिर्फ गरीबों का मसीहा के नाम से जाना जाता है। कोई नेता लोग देखिएगा ना, कहीं आंदोलन होगा ना, तो अपना चेला चपाटी को जो है सिख धर्म में वहां गुरुद्वारा में जबकि छोड़ देगा, ताकि लोग खाना उना खा के चलाए। समझ में आ रहा है ना। तो सिख धर्म का क्या हुआ था मानना, मतलब इंदिरा गांधी की जब सरकार थी तो हम जानते हैं भैया कि उसमें बहुत ज्यादा गरीबी संकट पैदा हुआ था, बहुत ज्यादा गरीबी बढ़ गया, लोगों में असंतोष था, राजनीतिक तनाव था कि बढ़िया इंदिरा गांधी अच्छा नहीं है, मतलब सिर्फ ये पद पर पहुंच गई है प्रधानमंत्री का, इसका मतलब नॉलेज उतना खास था नहीं, ठीक है ना। तो ये सब सिख धर्म लोगों का मानना था। अब जो है क्या हुआ, ये सिख धर्म का मानना एक विचारधारा बन गया। अब पंजाब को कहा गया कि ये पंजाब को खालिस्तान देश का मांग किया गया कि खालिस्तान देश का मांग हमको कीजिए, खालिस्तान देश चाहिए, खालिस्तान देश चाहिए। क्यों? क्योंकि इंदिरा गांधी बढ़िया से काम नहीं कर रही है। अब हम अपना अलगे देश बनाएंगे और अलग देश का निर्माण करेंगे और बढ़िया से काम करेंगे। समझ में आया ना। तब उस स्थिति में क्या हुआ, उस स्थिति में हमारा स्वर्ण मंदिर में जितना भी उग्रवादी लोग हैं, उग्रवादी किसको कहते हैं, जो मार काट, तलवार, छुरा, चाकू, बंदूक, गन सब पूरा अलग अलग प्रकार का रखता है। तो उस स्थिति में क्या हुआ, जितना भी उग्रवादी लोग हैं सब स्वर्ण मंदिर बड़ा था भाई, और स्वर्ण मंदिर में घुस गया। और घुसने के बाद जो है कहा कि अब इसको हटाया जाना है। स्वर्ण मंदिर वो सिखों का ही धर्म था, मालूम है ना। तो उसको जो है हड़पा और ये इसमें जो है कहने लगा कि वापस करो इसको, गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, इंदिरा गांधी गद्दी छोड़ो, इंदिरा गांधी गद्दी छोड़ो। तब उस स्थिति में जो है स्वर्ण मंदिर में वो कहा कि क्या, अब ये इंदिरा गांधी मन मन सोच रहा है, अरे बाप रे बाप, ये क्या कर रहा है, हमारे खिलाफ आंदोलन कर रहा है। अब ऊपर से ही हमारा भारत का मंदिर को भी कब्जा कर लिया है। समझ में आया, समझ में आया। तो मैं बता दूं ये मामला जो है भैया 31 अक्टूबर 1984 ईस्वी को ये मामला हुआ था, मामला, ठीक है। तब क्या हुआ, 31 अक्टूबर 1984 ईस्वी को हुआ। तब उस स्थिति में यहाँ पर
इंदिरा गांधी जो है दिमाग लगाया, कहा अरे तेरी, ये तो हमारा जो है दिक्कत में पड़ रहे हैं हम। तो क्या किया, इसको जो है जैसे कि मान लीजिए अभी कुछ दिन पहले जो हमारा यहाँ जम्मू कश्मीर में जो भारी संख्या में लोगों की मौत हुई ना, और तो क्या हुआ, ऑपरेशन सिंदूर के तहत प्रधानमंत्री पाकिस्तान से बदला लिया कि नहीं। ठीक उसी प्रकार से ये एक ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन ब्लू स्टार के नाम से ये जाना जाता है। ऑपरेशन ब्लू स्टार के तहत जो है इंदिरा गांधी अपना पूरा भारी संख्या में सैनिक को, इंडियन आर्मी को भेजा, और तड़ गोली मारने के बाद सब तो उग्रवादी तो मर गया, कोई हैंड अप भी कर दिया। तब जाकर सिखों में और ज्यादा तड़पा तड़पी पूरा होने लगा, कहा कि अरे तेरी, हमको मंदिरों को तोड़ फोड़ कर दिया। मतलब इंदिरा गांधी का इतना बस चल रहा है भैया कि हमरो मंदिरों पर चढ़ जा रहा है। तब कहा नहीं, अब क्या हुआ भैया, गुस्सा, अब सिख धर्म का जो गुस्सा था वो 7वें स्थान पर चल गया। अब बताइए, अब ये जो इंदिरा गांधी का जो बॉडीगार्ड था, यहाँ तक समझ में आया ना। अब देखो इंदिरा गांधी का जो बॉडीगार्ड था वो भी सिख धर्म से आता था, मतलब सिख धर्म से संबंध रखता था। कौन कौन सा था? 2 बॉडीगार्ड। देखो 2 बॉडीगार्ड कौन कौन सा था? 2 गार्ड। उसका जो 2 गार्ड था ना भैया, पूरा लिखिए देते हैं भाई, बॉडीगार्ड है ना, उसका 2 बॉडीगार्ड, ठीक है। और 2 बॉडीगार्ड का नाम क्या था? पहला था बेअंत सिंह और दूसरा था सतवंत सिंह। समझ में आया? पहला है बेअंत सिंह और दूसरा है सतवंत सिंह, और ये जो है दोनों सिख धर्म से ही ताल्लुक रखते थे। किस धर्म से ताल्लुक रखते थे? सिख धर्म से। अब बताइए, आपको तो अब ये समझ में आ गया होगा, कहानी समझ में आया होगा कि नहीं? हाँ भैया, अब देखो, अब इंदिरा गांधी का जितना भी लोग, अपना नेता लोग, विधायक लोग था, सांसद लोग था, तो ये इंदिरा गांधी को ही सब लोग कह रहा था, ये भैया तुम जो है गलत काम कर रहा है। देख लो इस स्वर्ण मंदिर में जब तुम हमला किया तो सब लोग सिख धर्म का लोग आदमी था, सिख धर्म का लोग बहुत मारा भी गया। तो उस स्थिति में ये सब दोनों भी सिख धर्म का ही आदमी है, इसलिए तुम अपना बॉडीगार्ड को हटा दो, अब दूसरा सिक्योरिटी रखो तुम, नहीं तो ये पता नहीं ये बॉडीगार्डवा गुस्सा में आके कहीं तुमको भी ना ठोक दे। अब बताओ भैया, लेकिन इंदिरा गांधी को ये सब दोनों पर इतना भरोसा था जो एक दिन दिल तोड़ दिया। समझ में आया ना? समझ में आया? मिनट लेना चाहूंगा। समझ में आया यहाँ तक? भाई हमारा कॉल आ गया था, 1 मिनट के लिए मैं लिए रुका। अब देखो यहाँ बेअंत सिंह और सतवंत सिंह, देखते हैं ना, कभी जब किसी पर बहुत ज्यादा भरोसा कर लेते हैं ना तो वही हमारे लिए नुकसानदेह साबित होता है, वही हमारे लिए नुकसान होता है, चाहे वो लड़का का मैटर हो या फिर लड़की का या फिर कोई एक आम नागरिक का। समझ में आया? अरे भाई हंसते हंसते समझना है आपको, ये सब बातें बिल्कुल नहीं सोचनी कि महोदय तो लड़का लड़की की बातें कर रहा है, नहीं, आपको समझ में आना चाहिए टॉपिक। समझ में आया? अब ये सब दोनों क्या हुआ, बेअंत सिंह और सतवंत सिंह सोचा, अरे बाप रे, ये हमारा धर्म का अपमान कर रहा है। क्या कर रहा है? ये हमारा धर्म को अपमान कर रहा है। अपमान कर रहा है क्या? अपमान कर दिया। तब जो है दोनों क्या किया, बंदूक उठाया, और उस समय जो है मैं बता दूं 31 अक्टूबर 1984, मतलब 31 अक्टूबर का जो टाइम था भैया वो 9:20 में वो जो है एक इंटरव्यू में इंदिरा गांधी जा रही थी, तो उसी समय निकलने के दौरान दोनों को ठोक दिया गोली। समझ में आया? अब जो उसको अफरा तफरी में दोनों को तो पकड़ लिया गया, और पकड़ने के बाद इसको सबसे पहले इंदिरा गांधी को हॉस्पिटल रवाना किया। तो तुरंत अरे बाप रे बाप, हॉस्पिटल, तो तुरंत लोग हॉस्पिटल लेके गया, लेकिन डॉक्टर नहीं बचा पाया, नाकामयाब रहा बचाने में, और उनका उसी दिन मौत हो गया। ठीक है, अब इन लोग दोनों को पकड़ करके, और इसका एक चाचा था, इनका एक चाचा था बेअंत सिंह का, इसका एक चाचा था, इनका एक चाचा था, उसका नाम क्या था? केहर सिंह, याद रखना, केहर सिंह, यही सबसे बड़ा मास्टरमाइंड था इतना बड़ा मामला का। समझ में आ रहा है ना? ये बेअंत सिंह का केहर सिंह चचा था, तब का मने मन जो है इसको पूरा धकलने लगा, रे मार इसको, नहीं तो छोड़ेंगे नहीं तुमको, समझ जाना, तुम हमारा भतीजा है ना,
बोला हाँ है, तो भी जो है ससुरा ठोकिए दिया। अब 9:20 में ये जा रही थी कहाँ, एक इंटरव्यू में जा रहे थे, उसी दौरान ठोक दिया। अब कोर्ट में दोनों को पेश किया गया और कोर्ट में पेश होने के बाद दोनों को जो है गलत साबित किया गया, मतलब गलत ठहराया गया, दोषी ठहराया गया और दोनों को भी फांसी पर लटका दिया, मृत्यु दंड दे दिया गया। समझ में आया। अब ये केहर सिंह को भी बाद में पता चला, अरे ससुरा मास्टर माइंड तो कोई और है, मतलब कोई धक्कल रहा था कोई और कि अरे इसको मार मार मार, समझ आया। तो केहर सिंह को भी मृत्यु दंड मिला था। समझ में आया। यही है पूरा कहानी। स्वर्ण मंदिर में अगर हमला नहीं होता तो फिर यह इंदिरा गांधी आज बची होती। लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग को तो टॉपिक समझना है भाई। कहानी ऐसा समझ में आया कि नहीं आपको? एकदम समझ में आ गया होगा, कहोगे महोदय गजब हो आप, है ना। कोई बात नहीं, अगर आपको यह वीडियो समझ में आया हो तो एक लाइक सब्सक्राइब एक प्यारा सा अपने महोदय के लिए कमेंट करना। थैंक यू फॉर दिस वीडियो जी। जय हिंद।